हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी क्लास 10th की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं समय और कार्य से संबंधित प्रश्न, यानी टाइम एंड वर्क। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर जो आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसे समझने से पहले आपको कुछ बेसिक टिप आनी चाहिए। तो आज की वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टाइम ना नष्ट करते हुए। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है समय और कार्य। तो अगर जो हमें किसी भी समय और कार्य से संबंधित सवाल को लगाना है तो उससे पहले मुझे एलसीएम आना चाहिए, क्योंकि एलसीएम आना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने 10 और 20 का एलसीएम बूझूँ तो कितना होगा। जैसे कि मैंने तो बहुत कोशिश बहुत ही ट्राई किया है, तो भी पता है कि 10 और 20 का एलसीएम 10 20 ही होता है। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा। देखिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट तभी आएगा जब आप रेगुलर यूज करोगे इस ट्रिक को। तो चलिए सबसे पहले इसे सिंपल विधि से सीखते हैं। इसे दो से भाग, ऐसी संख्या से भाग दें कि दोनों संख्या कट जाएं। तो देखिए, 2 पंचे 10 और 2 दाम 20। फिर से देखिएगा, फिर से हम जब 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10 से कट जाएगी और ये 5 बचा, तो ये 5 अब 5 से कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो इसका एलसीएम आएगा वो 2 × 2 × 5, यानी 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना हुआ 20। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम कितना हो गया 20 हो गया। तो आई होप आपको पता हो गया होगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ले लिया 12, 15 और 20। अरे भाई रुकिए रुकिए, आप जा कहाँ रहे हो। मैं एलसीएम नहीं सी आपको एलसीएम नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क ही। बट आपको बताना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपको एलसीएम आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कैसे इसे अब हल करते हैं। देखिए एलसीएम अब इसमें भी 2 से सबसे पहले भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, ज्यों का त्यों उतार लेंगे और 2 दाम 20। जब तक 2 से कटती रहेंगी संख्याएं हम काटते रहेंगे। 2 × 3 = 6 और जैसे कि 15 है नहीं कटेगा, इससे ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। 10 जो है कट जाएगा, 2 पंचे 10। अब इसके बाद में क्या करेंगे, फिर से देखिए 3 से भाग देंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। तो एक बार 5 से और चला जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2 × 2 × 3 × 5। तो 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60। जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ये यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही एलसीएम निकालना आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन आपसे रहेगा, जैसे कि मैंने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। जैसे क्या कि ए किसी काम को, क्या है आप भी लिख लीजिएगा क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में करता है। और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, वो 20 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, क्या काम कितने दिन में करेंगे। तो समझिएगा, यानी आपको पता होना चाहिए कि इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा। देखिए सबसे फंडा अच्छा है इस सवाल को सीखने का। फंडा ये है, यहाँ पे आप लिखिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो आप यहाँ ए लिखिए और एक एरो लगाइए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। फिर कह रहा बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो बी उसे काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। अब यहाँ से आप क्या करिए, इससे इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, इसके देखिए 2 विधि होते हैं, यानी इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हो, एक तो फार्मूला मेथड से और एक एलसीएम मेथड से। तो देखिए इसे हम एलसीएम मेथड से हल करते हैं और फार्मूला मेथड से भी हल करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आप पहले यहाँ फार्मूला लिख लीजिएगा। देखिए इसका फार्मूला जो होता है वो होता क्या है, फार्मूला इसका होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी और इक्वल टू वर्क। यानी जो कार्य बराबर सूत्र होता है वो क्या होता है, समय इंटू क्षमता। तो आप यहाँ सूत्र लिख लीजिएगा, कार्य इक्वल टू
समय और मल्टीप्लाई क्षमता, ये इसका सूत्र होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर जो आपसे टाइम पूछा जाए, क्या पूछा, जैसे यहाँ पूछा रहा कितने दिन में करेगा, तो यहाँ टाइम पूछा ना, तो आप टाइम का फार्मूला यहाँ से निकालोगे, तो ये टाइम इधर आ गया, तो क्या होगा, कार्य अपान में क्षमता, यानी वर्क अपान में एफिशिएंसी। तो आई होप ये फार्मूला भी आपको याद हो गया होगा। तो ये एक फार्मूला याद रखिए, और या आप एलसीएम मेथड से सवाल को सीखिएगा। तो देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो इसका एलसीएम जब आप लोगे, क्या लोगे, इसका एलसीएम, तो देखिए यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया था अभी 10 और 20 का, तो कितना आया था, 20 आया था। तो आप यहाँ 20 लिख दीजिए। अब देखिए 10 का पारा पड़िए 20 आ जाए, 10 दूनी 20 और 20 एक कम 20। तो यहाँ से देखिए समझिएगा, ये क्या हुआ, टोटल काम, और ये जो हो रहा है ये एक दिन में इतना काम हो रहा है ना। तो देखिए एक दिन में कुल कितना काम हुआ, 3 काम हुआ ना। तो आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर एक को कितने दिनों में काम करेंगे, तो टी यानी ये हमारा टाइम से इसे, और यहाँ ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, टाइम बराबर वर्क अपान में एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 20 और एफिशिएंसी कितनी है कुल 3। तो यहाँ पर 20/3 इसका सही आंसर हो गया। तो आई होप इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर जो आप यहाँ से देखिए, ये तो क्या हुआ, ये फार्मूला मेथड हुआ, और एक विधि से इसे लगा सकते हो, वो कौन सा है, देखिए फार्मूला इसका एक और होता है, वो होता है x इंटू वाई अपान में x प्लस वाई। अगर जो आपको वर्क निकालना है, तो देखिए यहाँ से आप देखिए इस विधि से आप समझिएगा। देखिए जैसे मैंने लिया 10 और 20, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 10 मल्टीप्लाई 20 अपान में 10 प्लस का 20। तो यहाँ पे जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसकी गुणा करोगे तो 20 दहम 200 बटे में 30, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितना आंसर आ गया, 20/3। तो दोनों विधि से आप सवाल को लगा सकते हो, चाहो तो इस विधि से और चाहो तो इस विधि से। तो अगर जो आप लोग ऐसे सवाल को लगाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे लगते हैं सवाल। चलिए एक और क्वेश्चन सीख लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग देख सकते हो, इसमें बताया गया है पी तथा क्यू किसी काम को 40 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपको चाहो तो फार्मूला मेथड से लगा लो और चाहो तो एलसीएम मेथड से लगा लो। चलिए मैं दोनों विधि आपको बताता हूँ, समझिएगा। हम सीखेंगे पहले एलसीएम मेथड से। तो एलसीएम मेथड क्या कहता है, यानी पी किसी काम को 40 दिन में करता है और क्यू जो है उसी काम को 60 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में कर रहा है। तो आप जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, मान लीजिए 120। तो देखिए 60 का पहाड़ा पड़ी 120 आ जाए, तो 60 दूनी 120 और 4 3 12 यानी 120 आ गया। तो देखिए एक दिन में ये काम टोटल हो रहा है 5, कितना हो रहा है 5। तो आपका जो टोटल काम निकालोगे पी प्लस क्यू का, तो वर्क कितना है 120 और कुल काम कितना है 5। तो 5 से भाग दोगे, 5 एकम 5 और 5 को 20। तो इसका जो सही आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, 24 14 आएगा ना, सॉरी 5 शून्य 10 24 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया, 24 आ गया। तो इसका जो सही आंसर आया वो कितना, 24 आया। अब आप चाहो तो इसे फार्मूला मेथड से भी लगा सकते हो। फार्मूला मेथड क्या है वर्क का, तो देखिए फार्मूला मेथड जो होता है वो होता है एक्स इंटू वाई अपान में एक्स प्लस वाई। तो एक्स इंटू वाई का मतलब है 40 मल्टीप्लाई 60 बटे में 60 और 40 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, 10 10 10 6 चौक 24। तो इसका सही आंसर कितना हो गया, 24 हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर जो क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।